जय हिंद। तो स्मार्ट टॉपर में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम 2019 के द्वितीय पाली का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो हमारा 2019 के पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित है? नहीं है। तो कृषि पर आधारित कौन सा उद्योग है? तो देखते हैं, सूती वस्त्र कृषि पे, चीनी और जूट, ये तीनों के तीनों कृषि पे हैं। लेकिन वहीं सीमेंट उद्योग जो है ये चूना पत्थर पर आधारित उद्योग है और लगभग 60% तक चूना पत्थर का सीमेंट बनाने में आवश्यकता होता है। तो हमारा क्या हो जाएगा? सीमेंट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर। अगला देखते हैं कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना जो था ये 1995 के अंदर किया गया था और ये पूरे विश्व के व्यापार पर इसका नियंत्रण रहता है इस संगठन का। लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो भारत, हम सब लोग कहते हैं गर्व से कि हम लोकतंत्र की जननी है और इसी बिहार के कारण ही हम कह पाते हैं। तो बिहार के अंदर लिच्छवी में क्या होता है कि ठीक ना, इस लोगों के द्वारा अपने प्रतिनिधियों का चुनाव किया जाता है। तो ये बिहार में हुआ था और ये महात्मा बुद्ध के समय में लिच्छवी गणतंत्र वहां पे चलता था। पीतल बनाया जाता है तो पीतल देखिए, तांबा से जस्ता से, पीतल तांबा और जस्ता दोनों को मिलाकर बनाया जाता है, ठीक ना। तो दोनों को मिक्स करके, यानी कि तांबा और जस्ता से, ठीक है। अब पीतल दो तरीके से मिश्रण तैयार करते हैं। एक तो कि 70% हम तांबा ले लें और कितना 30% जो है हम जिंक ले लें, या तो हम 60% तांबा ले लें और 40% क्या ले लें? जिंक ले लें। तो 40% जब जिंक लेते हैं, देखिए 40 है, ठीक ना। तो 70-30 का मिश्रण या 60-40 का मिश्रण। अब जिस तरह के हमें वस्तु बनाना है पीतल से, ठीक ना, अब उसी तरह से हम मिश्रण भी तैयार करते हैं। बर्तन का अलग प्रकार के हम अगर मूर्ति बनाना है तो उसका अलग प्रकार से मिश्रण तैयार करेंगे, तो आवश्यकता के अनुसार। भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था। तो भारत में जो सबसे ज़्यादा विनाशकारी भूकंप था वो हमारा कब आया था? पांचवा का ए नंबर हो जाएगा हमारा 1934 में। और ये बिहार, नेपाल देखा जाए और यूपी, ये तीनों के तीनों प्रभावित हुए थे इस भूकंप से। और यहाँ पे इस समय के भूकंप में माना जाता है कि 33 से 40 हज़ार, लगभग 30 से 40 हज़ार लोग मारे गए थे। तो बहुत ज़्यादा ये भूकंप तबाही मचाया था हमारे देश के अंदर में। देखिए 1977 की लोकसभा के चुनाव में किस दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला? तो स्पष्ट बहुमत जो नहीं मिला था वो किस दल को स्पष्ट बहुमत मिला? तो स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था, वो कांग्रेस को मत नहीं मिला था। और पहली बार जो था जो कांग्रेस हारा था इस समय में, ठीक ना। तो एक स्पष्ट बहुमत जनता पार्टी को मिला था। और तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, छठा का। देखिए सतवां का है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में राइन प्रांत के ट्रियर नगर में यहूदी परिवार में हुआ था। और कब हुआ था? तो 5 मई 1818 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो हम जानते हैं कि पंचायत की सब जो न्यायपालिका है ग्राम कचहरी को कहा जाता है और इसका प्रधान जो है सरपंच होते हैं। जवाहर रोजगार योजना लागू हुई थी। तो जवाहर रोजगार जो योजना था ये कब लागू किया गया था? तो जवाहर रोजगार योजना हम देखते हैं तो ये 1989 के अंदर में लागू किया गया था। इसके अंदर के काम क्या ये था कि जितने भी गरीब जिले हैं उन सब में कम से कम तो लगभग 90 से 100 रोजगार हर एक व्यक्ति को देना ही देना है जिसका उम्र 18 से प्लस है। तो ये ग्रामीण स्थिति सुधारने के लिए किया गया था इस योजना का। नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है? तो इसके अंदर जो था 100 दिन हर एक नागरिक को रोजगार देना ही देना है नरेगा के अंदर। इसके अंदर देखते होंगे कि गांव में मिट्टी भराई का काम हो सड़क के पे, या ठीक ना, नदी पानी का जो नहर होता है उसकी उड़ाही का काम हो, या छोटे छोटे इस तरह से काम मजदूरों के द्वारा कराए जाते हैं। तो ये सारे के सारे नरेगा के अंदर ही काम होता है। 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 16वीं लोकसभा में हम महिला की सदस्यों की संख्या देखते हैं तो कितना था? 61 है, ठीक ना। अगर 61 65 दोनों है तो 61 मारना है, लेकिन अगर ऑप्शन में 61 ना हो तो हम क्या मारेंगे? 65, क्योंकि इंटरनेट पे बहुत जगह आंसर 65 भी दिया गया है, ठीक ना। तो 15वीं लोकसभा में हम देखते हैं सदस्यों की संख्या। तो 15वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो ये 59 था, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि 17वीं लोकसभा में कितना था। तो 16वीं में देख ली 61 था, 15वीं में 59 था। 17वीं की जब हम बात करते हैं तो 17वीं में 78 था। कितना था? 78 महिला सदस्य। अभी 18वीं लोकसभा का चुनाव कब होगा? तो 2024 में होगा। अगर 19वीं लोकसभा का चुनाव देखें हम 19वीं लोकसभा में, तो इसमें महिला को 33% आरक्षण कन्फर्म मिल जाएगा, ठीक ना। और ये संविधान से हमारे पारित भी हो गया है, ठीक ना। तो हमारे लोग पारित कर दिए
संसद से, और इसको मिलेगा कब, तो ये 19वीं लोकसभा चुनाव से मिल जाएगा अधिकार। इनमें से कौन सा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या जो 7 है वो भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है, तो ऑप्शन डी है। देखिए मानव पूंजी के प्रमुख घटक हैं, तो ज्ञान, कौशल और अनुभव, ये तीनों के तीनों मानव पूंजी के सबसे बड़ा प्रमुख घटक हैं। इन तीनों से कोई भी मनुष्य कहीं भी रह करके कमा खा सकता है, तो इनमें से क्या हो जाएगा, सभी। सर्वाधिक वर्षा होती है, तो सर्वाधिक वर्षा कहाँ होता है, तो मेघालय के मानसीराम में, और ये विश्व का सबसे अधिक नमी वाला स्थान के रूप में भी हम मेघालय के मानसीराम को जानते हैं, ठीक ना। इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज करवाया गया है इस कारण से, अधिक नमी के कारण। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री हैं, तो ये प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस जो हैं, ये बांग्लादेशी अर्थशास्त्री हैं जो कि नोबेल पुरस्कार से क्या है, इनको सम्मानित किया गया है। निम्न में से कौन विदेशी ब्रांड नहीं है, तो हुंडई, टोयोटा और फोर्ड, ये तीनों के तीनों विदेशी हैं। विदेशी कौन नहीं है, तो हमारा टाटा है जो कि देसी है। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था, तो झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था, तो 15 नवंबर 2000 को क्या हुआ था, झारखंड राज्य बिहार से अलग हुआ था, तो 17 का हमारा क्या हो जाएगा, सी नंबर, ठीक है। इनमें से कौन सी प्राथमिक ऊर्जा नहीं है, तो प्राथमिक ऊर्जा वो है जो प्रकृति से सीधे हमें डायरेक्ट रूप में मिल जाता है, चाहे वो प्रकृति गैस हो, पेट्रोलियम हो या कोयला हो, ये प्रकृति से हम डायरेक्ट प्राप्त करते हैं, ठीक ना। तो प्राथमिक क्षेत्र से जो ऊर्जा मिल रहा है लगभग सीधे डायरेक्ट, तो प्राथमिक ऊर्जा में आ गया। अब प्राथमिक ऊर्जा का उपयोग करके जो हम ऊर्जा बना रहे हैं वो द्वितीयक ऊर्जा में चला जाता है, और इसमें क्या होता है, विद्युत, क्योंकि हम कोयला, पेट्रोलियम इन सबको जला करके ही तो इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। अगला है कि दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है, तो दाल में जो सबसे ज्यादा स्रोत है ना वो प्रोटीन का है, ठीक ना। लेकिन वहीं अगर प्रोटीन का और कौन कौन सा चीज स्रोत है, तो अंडा हो गया, ठीक ना, मछली हो गया, सोयाबीन हो गया, इस सारा में भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है, और प्रोटीन शरीर के विकास के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो सस्ते में आपको मिल जाएगा प्रोटीन, वो सोयाबीन है। भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, तो भारत में अगर अभी वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंक की संख्या देखते हैं इंटरनेट पे, अभी देखिएगा डेटा, तो आपको 12 बतलाएगा, ठीक ना। लेकिन अगर 12 ऑप्शन में ना हो तो हम क्या मारेंगे, 14 मारेंगे, 12 है तो बेस्ट है, ठीक है। तो हमारा ये ऑप्शन हो जाएगा इसका। नेपा नगर प्रसिद्ध है, तो नेपा नगर किसके लिए प्रसिद्ध है, तो अखबारी कागज के लिए हमारा नेपा नगर प्रसिद्ध है, तो 21 का क्या हो जाएगा, हमारा सी नंबर हो जाएगा, नेपा नगर। अगला कहता है कि हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया, तो हिंदुस्तान रिव्यू का जो प्रकाशन था वो 22 का हमारा क्या हो जाएगा, डी नंबर, सच्चिदानंद सिन्हा जी के द्वारा हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन आरंभ किया गया था। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था, तो सेफ्टी लैंप का जो आविष्कार था कोयले के खदानों में नीचे ले जाने वाला भी लैंप था। ऐसा लैंप था कि मतलब पहले खदानों में अंधेरा था, तो उसमें भी कोई इन जो प्रकाश की जरूरत है काम करने के लिए, तो हम्फ्री डेवी के द्वारा आविष्कार किया गया था, और एक कोयले के खदानों में भी काम करता था लैंप, ठीक ना। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई, तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका शॉर्ट नेम है ILO, इसका जो स्थापना था वो कब किया गया था, तो 24 का हमारा हो जाएगा 1919 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का स्थापना किया गया। मंदार हिल किस जिले में स्थित है, तो मंदार जो हिल है वो हमारा बांका जिले में स्थित है। देखिए भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, तो भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, तो कमल का फूल है, ठीक ना। यहाँ पे ए ऑप्शन में आपका था पंजा, जो कि पंजा छाप कौन है, तो पंजा किसका चुनाव है, तो एक कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह है पंजा। 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ, तो 16वीं लोकसभा का चुनाव देखते हैं तो ये कब हुआ था, तो 2014 में हुआ था, ठीक ना। अब 17वीं लोकसभा का चुनाव देखते हैं तो ये 19 में हुआ था, ठीक ना। अब 18वीं लोकसभा का चुनाव तो 2024 के अंदर होने वाला है, ठीक है। तो 24 के अंदर 18वीं 17वीं 2019 में, और एक कब हुआ था, तो 16वीं 14 में। पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था, तो बिहार और बंगाल में बहुत ज़्यादा भूखमरिया था, बहुत ज़्यादा लोग भूख के कारण मर गए थे, तो उसके देखते हुए अंग्रेज सरकार ने निर्णय लिया था कि हम अनाज को अब संग्रहित करना जरूरी है, और उसी के लिए अनाज रखने के लिए क्या होता है, बिहार के पटना में गोलघर का निर्माण करवाया जाता है, इसमें बहुत ज़्यादा अनाज अटता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हम स्थापना देखते हैं तो हमारा कब हुआ था, 1885 के अंदर में हुआ था, ऑप्शन ए।
अगला देखते हैं कि इनमें से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो प्राकृतिक आपदा पहले कौन है देखते हैं। तो आतंकवाद मानव जनित है। सुनामी तो समुद्र के अंदर में जब भूकंप आता है उसके कारण जो सुनामी होता है, ठीक ना, तो ये तो प्राकृतिक आपदा है ना। बाढ़ हो गया, प्राकृतिक हो गया, भूकंप हो गया, ये तीनों के तीनों क्या है, प्राकृतिक आपदा है, ठीक ना। तो सुनामी भी प्राकृतिक आपदा है। तो हमारा कौन क्या है कि इनमें से प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा आतंकवाद। यंग यूरोप का संस्थापक कौन था। तो यंग यूरोप के संस्थापक कौन थे, ये मेजनी थे। और ये कब किए थे, तो यंग यूरोप की स्थापना जो था मेजनी के द्वारा कब किया गया था, तो 1834 में किया गया था यंग यूरोप के स्थापना। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया। तो योजना आयोग का जो गठन किया गया था ये कब हुआ था, तो 32 का हमारा 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया। इसका क्या होता है कि 1 जनवरी 2015 को नाम बदल करके इसका योजना आयोग का क्या नाम किया जाता है, तो नीति आयोग कर दिया जाता है। तो 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का नाम बदल करके नीति आयोग किया जाता है। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की। तो गांधी जी साबरमती का आश्रम का स्थापना जो था 1915 में किए थे। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की। तो ब्रह्म समाज के जो संस्थापक थे वो कौन थे, राजा राम मोहन राय, इनके द्वारा किया गया था। राजा राम मोहन राय के बारे में देखते हैं तो ये धर्म सुधारक थे, हिंदू धर्म में काफ़ी ज़्यादा बदलाव किए थे। सती प्रथा के खिलाफ आवाज़ उठाना हो या बहुत सारे धार्मिक कुरीतियों को ख़त्म करने की बात करना हो। लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है। तो ये जो कथन है वो अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन साहब का कथन है। तो हमारा ऑप्शन सी अब्राहम लिंकन। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। तो भारत का सबसे जो बड़ा बंदरगाह है वो हमारा कौन है, मुंबई। 36 का क्या हो जाएगा, ए नंबर। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। तो देखिए इटली, इंग्लैंड और फ्रांस, तीनों के देश पूरे के पूरी तरह से यूरोप में है, लेकिन जो हमारा तुर्की है ये अधिकांशतः भाग इसका एशिया में पड़ता है और कुछ भाग यूरोप में पड़ता है। अब इस कारण से इसको यहाँ पे क्या था कि एक युद्ध हुआ था और इस युद्ध में क्या होता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मारकाट भी देखा जाता है और तुर्की जो है काफ़ी ज़्यादा धार्मिक उन्माद भी होता है। इस्लामिक कंट्री है, मुस्लिम देश है, ठीक ना। तो यहाँ धार्मिक उन्माद के कारण इसलिए यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया था। तो 12 अक्टूबर 2005 को सूचना का अधिकार अधिनियम पारित किया था भारत सरकार के द्वारा। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ। तो कागज का आविष्कार चीन में हुआ था। कब हुआ था, तो लगभग 202 ईस्वी के करीब में कागज का आविष्कार चीन के अंदर किया गया था। अगला है आपका काली मिट्टी उपयुक्त है। तो काली मिट्टी जो उपयुक्त है वो सबसे ज़्यादा कपास की खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है। वैसे काली मिट्टी में धान की भी फसल अच्छा होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा उपयुक्त कपास के लिए है, ऑप्शन ए। तो इसी तरह से काफ़ी जल्दी हम आपका ये ऑब्जेक्टिव समाप्त किए एग्जाम के वजह से। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद।